Okay, let's start our class now. And okay, हमने लास्ट क्लास में हमने कोटा अरेंजमेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था एंड हमने थियोरेटिकली देखा था, बट हमने एसएपी में किया नहीं। सो आज एसएपी सर्वर अप है एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। नाउ लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ओके, इससे पहले सारे प्रैक्टिस कैसे चल रहे हैं? आज तो हमारा कोटा अरेंजमेंट है, बट इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं वो सारे प्रैक्टिस चल रहे हैं बढ़िया से। सर एसएपी का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है एक हफ्ते से, तो इस वजह से हो नहीं पाया कुछ। ओके ओके। लॉग इन कर रहे हैं सर, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। हाँ, वो सर्वर का इशू हुआ तो है। जी जी, हो तो जाता है कभी कभी, आज से लेकिन करेंगे। हाँ हाँ, बट उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई परेशानी वाली बात है नहीं। वो हो जाएगा। एक वीक ही डिले हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मैंने वो बफर लेके ही बोला था कि 7 to 9 वीक्स लगता है, कि अगर इन केस कुछ, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, सर्वर इश्यूज हर जगह आते रहते हैं, तो वो बफर ले करके मैंने बोला था 7 to 9 वीक्स। वो फिर भी उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, उसके लिए परेशानी नहीं होना। ओके सो सर हम लोग क्या पीएम पीएम मॉड्यूल पढ़ेंगे सर? एक क्वेश्चन था। नहीं, पीएम नहीं होगा यहाँ पे, एमएम होगा। यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कुछ देखेंगे इसमें? नहीं नहीं, वो बिल्कुल अच्छा। ही डिफरेंट मॉड्यूल है। हमारा ये एमएम है, एमएम में ही जी 2 महीना लग जाता है। मतलब ये तो सिर्फ सिलेबस है, जब जी। एक्चुअल रियल टाइम में करते हैं उसको एक्सप्लोर करने में सालों लग जाते हैं। 2 डिफरेंट मॉड्यूल एक सिलेबस, एक वन गो में कंप्लीट हो जाए, इम्पॉसिबल है। एक्चुअली सर क्या है ना, एज ए एंड यूजर हम लोग यहाँ पर डालमिया शुगर मिल में एंड यूजर पे भी काम करते हैं ना, तो पीएम मॉड्यूल पे ही काम होता है सर। हाँ हाँ, वो समझ आ रहा है, बट यहाँ पे हम एमएम करेंगे। अच्छा, एज ए कंसल्टेंट। हाँ, एज ए कंसल्टेंट। ठीक है। ठीक है, ओके। बस आई होप टेस्ट डेटा सब कुछ बराबर हो। लेट्स सी। ओके। ओके सो कोटा अरेंजमेंट में लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। ओके। ओके, पहले कोटा अरेंजमेंट का छोटा सा रिवीजन फिर से हम कर लेते हैं। कोटा अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है, तो सोर्स लिस्ट से कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो सोर्स लिस्ट में देखा था कि हम किसी फिक्स टाइम पीरियड में किसी वेंडर को चाहे तो फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। राइट, या फिर बता सकते हैं कि ऐसा बता सकते हैं कि लेट्स से आज 11 मई से लेट्स से 31 अगस्त तक हमारा कोई वेंडर है। हमारा वेंडर, ये वाला वेंडर वैलिड है, ये वेंडर पिक होगा हमेशा, मतलब इस डेट रेंज में। फिर सोर्सेस में और क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डेट रेंज में डिफरेंट वेंडर हो सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, लेट्स से ये वेंडर है। ओके, तो ऐसे करके ये सोर्स लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सेम डेट रेंज में दो डिफरेंट वेंडर रखा है, बट हमें मैनुअली सेलेक्ट करना होता था कि जैसे सोर्सेस में हमने देखा था ना कि अगर सेम डेट रेंज है, सेम डेट रेंज में दो वेंडर है, और हमने किसी को फिक्स नहीं किया है एंड किसी को ब्लॉक नहीं किया है, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि ओके, इस डेट रेंज में मतलब 11 मई से 31 अगस्त तक तो हमारे पास दो वेंडर्स अवेलेबल है, बट कौन सा पिक करना है? तो सिस्टम खुद कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा फिक्स करना है, इसलिए यूजर को पॉपअप देगा कि खुद से सेलेक्ट कर लो, बिकॉज हमारे सिस्टम में दो वेंडर मेंटेन्ड है एंड कोई भी फिक्स नहीं है। राइट, ये होता है सोर्स लिस्ट। एंड अगर वही हम किसी को फिक्स कर दिए होते तो एक ही वेंडर हर बार होता। तो ये होता है सोर्स लिस्ट का कॉन्सेप्ट।
इसको साइड करते हैं, मैंने बस रिकैप दिया कि सोर्सेस में क्या था, अब कोटा रेंज में क्या डिफरेंट है वो समझते हैं। ओके, कोटा अरेंजमेंट में क्या होता है, हम बताते हैं कि ओके एक ही डेट रेंज में हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल लिया था, लेट्स से ये क्रोमा का प्लांट है 1710, एंड इस क्रोमा के प्लांट को सैमसंग एसी प्रोक्योर करना है वेंडर से, राइट, परचेज करना है। तो अब ये सब बिजनेस है, इसके पास सिर्फ एक वेंडर नहीं होंगे, दो वेंडर नहीं होंगे, इसके पास हजारों वेंडर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हम हर एक वेंडर के साथ बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेंडर को फोकस कर रहे हैं, एक ही वेंडर को बिजनेस दे रहे हैं। तो वैसे क्या होता है कि कंपनी का वेंडर के साथ रिलेशन खराब होता है and फिर वो वेंडर को लूज करेगा, राइट। फिर बाकी सारे वेंडर्स बोलेंगे जब हमारे साथ बिजनेस करना ही नहीं है तो हम आपके साथ क्यों टाई अप करें, राइट। सो अगर हम मतलब सारे वेंडर को सेटिस्फाई करने के लिए, सारे वेंडर के साथ बिजनेस करने के लिए हम कोटा अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये कोटा अरेंजमेंट से क्या होता है, तो हम बताते हैं कि ओके किसी पर्टिकुलर डेट रेंज में हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल लिया था कि लेट्स से 4 मई से 31 मई तक हमारे पास 3 वेंडर्स अवेलेबल है, ये तीन। एंड एक कैलकुलेशन होता है जिसके बेसिस पे हम कोटा निकालते हैं। कैलकुलेशन ये है, ये फॉर्मूला है, कोटा वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कोटा परसेंटेज। ओके, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम कोटा वैल्यू निकालते हैं, एंड हर हर बार कोटा वैल्यू इवैल्यूएट होता है। तो जब फॉर एग्जांपल पहली बार 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, ठीक है, ये एग्जांपल मैं रिवीजन करा दूं तो याद आ जाएगा क्या हमने किया था। फॉर एग्जांपल, इसको भी हटाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पहली बार 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है। ओके, पहली बार क्रोमा का जो प्लांट है 1710, ये 100 सैमसंग एसी का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो कोटा अरेंजमेंट क्या करता है, कोटा अरेंजमेंट से क्या होता है कि हम खुद से सेलेक्ट नहीं करेंगे कि वेंडर वन सेलेक्ट करना है या टू करना है या थ्री करना है, हम खुद से नहीं करेंगे, सिस्टम खुद से इवेल्युएट करेगा। कैसे करेगा, तो वो कोटा वैल्यू निकालेगा, तो जिसका सबसे लोएस्ट रहेगा वो वेंडर पिक होगा। तो इस केस में ये एग्जांपल हमने लिया है। ओके, ये एग्जांपल, ये वेंडर अभी ले लेते हैं, फिर देखते हैं एक्चुअल वेंडर है क्या, हम निकाल लेंगे एसएपी में से। अभी के लिए फिलहाल अभी समझने के लिए ये लेते हैं, सॉरी। ओके, सो हमारे पास ये 3 वेंडर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, ये 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, तो सिस्टम क्या करेगा, कोटा वैल्यू हर एक वेंडर के लिए इवेल्युएट करेगा, हर एक वेंडर के लिए कोटा वैल्यू निकालेगा। तो पहली बार में हमने ये सेटअप करके रखा है, सारे वेंडर का पहली बार में एलोकेटेड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी दोनों जीरो है, देखो तीनों वेंडर का जीरो है। ओके, कोटा वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होगा, एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कोटा परसेंटेज, इस फॉर्मूला से होता है। तो पहली बार सारे वेंडर का सब कुछ जीरो है, एलोकेटेड क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटी, राइट, ये जीरो है। तो कैसे होगा, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया। ओके, तो यहाँ पे 101 वेंडर का कोटा वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो क्या होगा, एलोकेटेड क्वांटिटी पहले वेंडर का क्या है, जीरो है, प्लस बेस क्वांटिटी जीरो है, जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाई कोटा परसेंटेज। कोटा परसेंटेज हमने क्या देखा था कि जब इक्वली तीनों को स्प्लिट कर रहे हैं, तीनों वेंडर को, मतलब किसी एक को हाईएस्ट प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तीनों को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 33 मतलब तीनों को इक्वली ट्रीट करने का मतलब 1:3 में डिवाइडेड, तो मतलब तीनों का 33.3% होगा। तो कोटा वैल्यू पहले वेंडर का क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से जीरो हो जाएगा, क्योंकि एलोकेटेड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी दोनों जीरो है। एलोकेटेड क्वांटिटी में बता दे रहा हूँ क्या होता है, एलोकेटेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जितने का क्वांटिटी ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है वेंडर को, मतलब कितने का, मतलब जितने का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी देखते हैं कैसे होता है। सो पहली बार 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, अभी 101 को कोई भी अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, इसलिए जीरो दिखा रहा है, बेस क्वांटिटी भी जीरो है, कोटा वैल्यू इस फॉर्मूला के हिसाब से आ गया जीरो, ठीक है। तो तीनों वेंडर का जीरो है, क्योंकि तीनों का एलोकेटेड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी दोनों जीरो है, तो तीनों का कोटा वैल्यू जीरो आया। बट हमारा फॉर्मूला क्या था कि जिसका सबसे लोएस्ट कोटा वैल्यू होता है वो पिक होता है वेंडर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, बट यहाँ पे तीनों का तो जीरो है, राइट।
सो इस केस में क्या होगा, सिस्टम सीरियली फिर पिक कर लेगा। अब यहाँ पे तीनों में क्लैश हो रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, 101 पिक कर लेगा। तो पहले बार में, यहाँ पे मैं इधर एंटर करता हूँ, पहले बार में 100 क्वांटिटी आया ऑर्डर। पहली बार में कौन सा वेंडर पिक हो गया, पहला वेंडर, क्योंकि तीनों का जीरो था एंड ये सबसे टॉप में था, इसलिए 101 ये पिक हो गया। ठीक है। तो 100 क्वांटिटी 101 वेंडर को असाइन हो गया। तो असाइन हो गया मतलब एलोकेट हो गया, तो यहाँ पे अब इसका 101 हो जाएगा। तो इस हिसाब से कोटा वैल्यू पहले का 3.0 हो गया, बाकी दो का 0 हो गया। लेट्स से फिर 150 क्वांटिटी का ऑर्डर आया। तो अब क्या होगा, फिर से तीनों का कैलकुलेट होगा कोटा वैल्यू। तो तीनों का क्या है, पहले का 3 है, दूसरे का 0 है, तीसरे का 0 है। तो फिर ये दोनों में क्लैश हो रहा है लोएस्ट में, तो फिर से 102 पिक हो जाएगा। यहाँ पे 102 पिक हो गया। एंड यहाँ पे कितना क्वांटिटी एलोकेट हो गया, 150, मतलब 150 का ऑर्डर 102 को चला गया है। फिर से लेट्स से 75 क्वांटिटी का ऑर्डर हो रहा है। ठीक है। 75 क्वांटिटी का जब ऑर्डर आएगा, तो फिर से सिस्टम चेक करेगा तीनों में से सबसे लोएस्ट कोटा वैल्यू किसका है। पहले का 3.03 है, दूसरे का 4.5 है, तीसरे का 0 है, तो फिर कौन सा पिक होगा, 103। तो देखो ऑटोमेटिकली सारे वेंडर्स असाइन हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बस टोटल फॉर्मूला का खेल है। जिसका सबसे कम होगा कोटा वैल्यू, वो वेंडर पिक होंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब सबका कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन होगा। यहाँ पे 75 ऑर्डर चला गया, 2.2 हो गया। लेट्स से फिर ऑर्डर आया 120 क्वांटिटी का। अब इस 120 क्वांटिटी के टाइम फिर से चेक होगा तीनों का कोटा वैल्यू सबसे कम किसका है। पहले का 3.0 है, दूसरे का 4.5 है, तीसरे का 2.25 है, राइट। तो सबसे कम किसका हो गया, 103 वाले वेंडर का। तो 103 को असाइन हो जाएगा 120 क्वांटिटी। ठीक है। तो 120 इसमें ऐड हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी 75 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला हुआ है 103 को। अब 120 और ऐड हो जाएगा, तो 120 प्लस 175 हो गया 195। ओके, 195 हो गया। तो अब देखो फिर से कोटा वैल्यू तीनों का ये हो गया, 3.0, 4.5 और 5.8। लेट्स से फिर से क्वांटिटी आया, 50 क्वांटिटी का ऑर्डर आया। अब फिर से ये चेक करेगा किसका सबसे लोएस्ट कोटा वैल्यू है। तो इस केस में किसका सबसे कम है, 3.0, 101 का। 101 को ये ऑर्डर मिल जाएगा। एंड यहाँ 101 प्लस 50 ऐड हो जाएगा। एलोकेटेड क्वांटिटी पहले 100 था, सॉरी। ठीक है। 100 पहले से असाइन हुआ था, और अभी 50 और ऐड हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से क्या होगा, कैलकुलेट। तो ये दोनों सबसे लोएस्ट है, फिर अगेन 101 का हो जाए, क्योंकि ये इसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर कोटा वैल्यू के जो रेट अमाउंट चेंजेस हो रहे हैं सर, वो इसलिए हो रहा है ताकि वेंडर को कंटिन्यू काम मिलता रहे। एक राइट रीजन राइट। तो ये भी हो सकता है सर। हाँ राइट राइट, यही रीजन है, ताकि सारे वेंडर को बराबर ऑर्डर मिलता रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेंडर के साथ ऑर्डर प्लेस करे तो बाकी वेंडर चले जाएंगे ना, कि वो बोलेंगे फिर हम हमारे साथ ऑर्डर करना ही नहीं, हमारे साथ बिजनेस करना ही नहीं, तो हम आपके साथ टाई अप क्यों करें, राइट। वो लोग चले जाएंगे फिर। तो कोटा अरेंजमेंट से क्या होता है, सिस्टम। ये वेंडर चैनल को चलाने के लिए ये इस तरह से कोटा अरेंजमेंट किया गया है। राइट राइट राइट। ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोटा अरेंजमेंट। आगे जी चले। सर क्लियर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एसएपी पे आते हैं। तो हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास एक मटेरियल चाहिए, फिर प्लांट चाहिए, वेंडर चाहिए। वेंडर मतलब दो तीन वेंडर चाहिए कम से कम, सो दैट ये दिखे किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। 3 वेंडर चाहिए। अब आते हैं एसएपी स्क्रीन पे। पहले देख लेते हैं पूरा बिल्कुल फॉर्मेट हुआ है कि क्या, मैंने देखा नहीं है। नहीं, आई थिंक चलो हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे नोट किया था वेंडर। एक सेकंड अंडू करके मैं देखता हूँ क्या था। ओके, ये 3 वेंडर लिए थे मैंने पहले। देख लेता हूँ ये अभी भी है कि नहीं अवेलेबल, आई गेस होना चाहिए।
सॉरी, प्लीज 14005। 04 टाइम 0, ठीक है। ओके, ये चला गया है। ओके, कोई नहीं, हमारे पास और भी वेंडर्स हैं, अपना काम हो जाना चाहिए। 173 00050। लिखते 173 050 185। ओके, तो अपने पास वेंडर है, प्लान तो अपने है ही। ओके, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। सर ये हम लोगों का एसएपी का फॉर्मेट तो बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब जैसा आपका आ रहा है ऐसा नहीं आ रहा है। वो थीम मैंने सेट किया है, मैं बता दूंगा। एक जगह थीम मिलता है, मैं लास्ट में वो बताता हूँ, ठीक है। ये बस मैंने थीम चेंज किया है, हाँ सर बता दीजिए थोड़ा। इस थीम से ज़्यादा हाँ कंफर्टेबल हम हो। कंफ्यूज हो रहे हैं सर, हम्म, अच्छा नहीं लग रहा सर ये। सो अपने पास वेंडर है, प्लांट है 1110। एक सेकंड, इसको बताता हूँ। ये प्लांट है, एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, ओके। मटेरियल क्रिएट करने के लिए टी कोड याद होगा। टी कोड है MM01। MM01 से हम एक मटेरियल क्रिएट कर लेंगे, MM01 उधर डाला। रॉ मटेरियल के लिए क्रिएट कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं ज़रा कर लूँ। ओके, सो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ मेरे ये आइकन है, कस्टमाइज लोकल लेआउट। मेरे भी काफ़ी सारे सेटिंग्स चेंज हो गए हैं। ये कस्टमाइज लोकल लेआउट में जाना, ऊपर यह ऑप्शंस आएगा। ऑप्शंस में थीम सेटिंग्स में SAP सिग्नेचर थीम सेलेक्ट कर लेना। और बाकी सारे, ठीक है। अगर ये ROH करके मिसिंग होगा तो ये भी यहाँ पे है, सॉरी। इंटरैक्टिव डिजाइन में विजुअलाइजेशन 1 में ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, शो कीज विद इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो इससे क्या होगा, इसका जो कीवर्ड है ये दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ROH इनेबल कर दिया, ये दिख रहा है। सेलेक्ट करते हैं व्यूज, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग ये नहीं चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए। ठीक है, ये तीन हमने सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब यहाँ पे प्लांट एंटर करेंगे 1710, एंटर। मटेरियल डालते हैं, ये लिया था सैमसंग AC ले लिया, ईच
मटेरियल ग्रुप कुछ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ले लिया। और इधर कुछ मैंडेटरी है नहीं, परचेजिंग में परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे एंटर करना होता है कुछ, ये ले लिया। कुछ भी यहाँ से एंटर। इधर वैल्यूएशन क्लास मैंडेटरी है, ये ले लिया 3000। और इधर कुछ नहीं, हो गया सेव। हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया 2226। क्या है? 2226। तो हमारे पास वेंडर्स है, प्लांट है, मटेरियल है, तो ये तीन हमारे पास रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कोटा क्रिएट करेंगे। कोटा क्रिएट करने का टी कोड है ME21, ME31, MEQ1, एम ई, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, क्या था, MEQ1, राइट, MEQ1। ठीक है, MEQ1 से हम कोटा क्रिएट करेंगे। कोटा के लिए आते हैं MEQ1, एंटर। अब यहाँ पे हम मटेरियल एंड प्लांट एंटर करेंगे, तो हमारा मटेरियल अभी जस्ट हमने क्रिएट किया 2226, प्लांट है अपना 1710, एंटर। ये नीचे देखो, ये बस एक मैसेज है, ओके, येलो में है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको जब तक रेड ना हो तब तक इग्नोर कर सकते हैं, तो ये येलो है, एंटर। ऑलरेडी बीइंग प्रोसेस्ड, ये कहाँ हो रहा है, एक सेकंड में फिर से करूँ। दिख रहा है कि ऑलरेडी किसी सेशन में अपने कोई ट्राई कर रहा है क्या सेम मटेरियल के साथ? ओके, आई थिंक किसी ने ट्राई किया रहेगा, इसलिए उस टाइम लॉक हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो मैं फिर से दिखाता हूँ। MEQ1 में ये मटेरियल एंड प्लांट हमने डाला, एंटर। फिर इस स्क्रीन पे हम आते हैं, यहाँ पे बताना है कि ये जो हमारा कोटा है, ओके, हम जो कोटा क्रिएट कर रहे हैं ये कब तक वैलिड है। तो वैलिड टू डालते हैं कुछ दिसंबर तक, या जो भी डेट डालना हो। तो 31 अक्टूबर तक कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी स्प्लिट 100 डालकर रखना अभी, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस एक सैंपल डालते हैं कि मिनिमम 100 स्प्लिट होना चाहिए, तो इसको इग्नोर करना। ये हो गया 100। ये 100 कॉमा नहीं है, ये डॉट है, ये जर्मन लैंग्वेज में, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। जर्मन में बेसिकली 100 कॉमा 000 है ना, दैट मीन्स वो 100 है, ठीक है। अगर 100.70 है ना, मतलब 100,000 है, मतलब इसका एक्चुअल इंडियन में वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। डॉट मतलब 1000 हो जाता है जर्मन जर्मन लैंग्वेज में। तो SAP जर्मन कंपनी है, तो इसमें बहुत जगह ये देखोगे जर्मन लैंग्वेज में रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मैंने बस 100 एंटर किया, जैसे ही मैं एंटर बटन हिट करूंगा ये जर्मन फॉर्मेट में आ जाता है 100। ये कहीं पे है, इसको चेंज कर सकते हैं, बट अभी उस पर फोकस नहीं करना है उतना। बट ये भी हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जर्मन फॉर्मेट में ही रहता है। सो बेटर होगा हम यूज टू हो जाएं इस फॉर्मेट से, ठीक है। तो मिनिमम क्वांटिटी स्प्लिट हो गया 100, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करके आइटम में आते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे कुछ देखेंगे, हमारे लिए क्या सब अभी इंपॉर्टेंट है एंटर करना। पहला क्या है, प्रोक्यूरमेंट टाइप। प्रोक्यूरमेंट टाइप में हम एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। एक्सटर्नल कर लिया। उसके बाद ये है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। अगर स्पेशल प्रोक्यूरमेंट है तब सेलेक्ट करते हैं कुछ, अगर स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट है तो यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं। तो अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं सारे स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट है, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट अभी आएगा, वो आगे जब आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी तक हम स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो देखो यहाँ पे अगर ब्लैंक है दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट है, अगर कुछ स्पेशल प्रोक्यूरमेंट एंटर करते हैं दैट मीन्स वो स्पेशल प्रोक्यूरमेंट है, ठीक है। तो हमारा केस स्टैंडर्ड है, तो इसको ब्लैंक रखेंगे, कुछ एंटर नहीं करेंगे। अब एक एक करके सप्लायर एंटर करेंगे। पहला सप्लायर है ये इधर एंटर किया। ये क्या है, प्रोक्योरमेंट प्लांट। प्लांट अपना यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये पहले एक एक करके मैं सारे वेंडर एंटर कर लूँ। दूसरा वेंडर है ये, इसको पहले एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट अलाउ कर दिया, स्पेशल प्रोक्योरमेंट ब्लैंक रहेगा। दूसरा वेंडर अपना है ये, ठीक है। नेक्स्ट वेंडर है अपना ये,
इसको इधर एंटर किया, इधर एफ किया, ठीक है। तीनों को इक्वली ट्रीट करने के लिए तीनों में वन 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 करते हैं, सो दैट इक्वली हो जाए, तो 33.3% हो गया। ये फॉर्मेट में देखता हूँ कहीं हो जाता है, ढूंढना पड़ेगा कहीं पे, तो फॉर्मेट है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। तो यहाँ पे 33.3% है, ठीक है, ये 33 कॉमा नहीं है, 33.3% है। तो ये अपने काम का है। अभी एलोकेटेड क्वांटिटी देखो सबका जीरो है, दैट मीन्स अभी तक इस मटेरियल को ऑर्डर किसी वेंडर को नहीं गया है, इसलिए एलोकेटेड क्वांटिटी जीरो है। मतलब कोई भी मतलब जीरो क्वांटिटी अभी तक एलोकेट हुआ है, एक भी क्वांटिटी एलोकेट नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है, इसलिए सबका अभी क्वांटिटी जीरो दिखा रहा है। बेस क्वांटिटी का रोल अभी नहीं आता है, होता है कि जब तीन वेंडर के साथ मतलब महीनों से ऑर्डर चल रही है, ठीक है, फिर बाद में एक और वेंडर आया, तो ऑब्वियसली उसका हर बार कोटा वैल्यू कम आएगा, तो बार बार उससे ही आ जाएगा ऑर्डर, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बेस क्वांटिटी को यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, इस फॉर्मूला में बेस क्वांटिटी इंपैक्ट करेगा कैलकुलेशन, ठीक है, उसको बस मैनिपुलेट करने के लिए हम बेस क्वांटिटी यूज करते हैं। तो अभी के लिए समझो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अभी तक तीनों वेंडर को कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, इसलिए तीनों वेंडर का एलोकेटेड क्वांटिटी जीरो है। बाकी अभी कुछ नहीं एंटर कर रहे हैं, बस हम सेव करने जा रहे हैं। सेव किया, ये अपना कोटा अरेंजमेंट क्रिएट हो चुका है। तो कोट सॉरी, सो हमारा कोटा रेडी हो गया है। ओके, डन, हमारा कोटा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन, एंड इसका टी कोड याद होगा, MA51N, ये है अपना टी कोड परचेज रिक्विजिशन का। अब आते हैं परचेज रिक्विजिशन में, MA51N, ठीक है, यहाँ पे सोर्स डिटर्मिनेशन पहले एनेबल रखेंगे। अब अपना मटेरियल एंटर करते हैं। ठीक है, मटेरियल अपना क्या है, 2226, ये अपना क्रिएट किया था मटेरियल, 2226। प्लांट एंटर करते हैं, 1710। क्वांटिटी एंटर करते हैं, लेट्स से 100 क्वांटिटी पहला ऑर्डर आ रहा है। वैल्यूएशन प्राइस यहाँ पे कुछ भी अब एंटर कर देना, वैल्यूएशन प्राइस, इससे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, बस कुछ भी एंटर कर देना। सोर्स ऑफ सप्लाई में आते हैं, तो एक चीज नोटिस करना, अभी देखो वेंडर ऑटोमेटिकली नहीं आया है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं आया है, यहाँ पे हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड मिसिंग है सारे वेंडर के साथ, ठीक है। ध्यान दिया होगा हमने अभी तक परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं बनाए, तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से प्राइस पिक करेगा, तो हमारे पास परचेज इन्फो रिकॉर्ड मिसिंग है। तो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने से पहले हमारे पास PIR होना मैंडेटरी है। तो ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने कोटा तो रेडी कर लिया है, अभी हमें परचेज इन्फो रिकॉर्ड भी चाहिए, तभी वेंडर में वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करेगा, सॉरी, तभी वो PR में ऑटोमेटिकली वेंडर पॉपुलेट करेगा। PIR क्रिएट करने के लिए टी कोड याद होना चाहिए, ME11 है। ओके, ME11 से करते क्रिएट, एक एक करके सारे वेंडर के साथ क्रिएट कर लेते हैं। ये पहला वेंडर है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1710, ये है। इधर मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ करना चाहो एंटर तो कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेट्स से 10 है, मिनिमम क्वांटिटी 4 है, नेट प्राइस लेट्स से 50,000 है। ठीक है, सेव कर लिया, जैसे क्रिएट करते हैं वैसे, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा वेंडर ये है, बेसिकली हम सारे वेंडर के साथ इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अब दूसरा वेंडर के साथ करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने किया था, कुछ भी रिमाइंडर सेट कर लो यहाँ पे, 246। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कुछ डालते हैं, लेट्स से 40, मिनिमम क्वांटिटी 10, यहाँ पे नेट प्राइस रखते हैं 49,000, हो गया, सेव कर लिया। ठीक है, लास्ट वेंडर क्या है अपना, ये 85 वाला, इसको सेलेक्ट करके एंटर, फिर यहाँ पे कुछ डालते हैं 3, 10, 16। 1 सेकंड, I'm coming back।
ओके, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कुछ डाल दिया 30, मिनिमम हो गया 5, प्राइस यहाँ पे डाल दिया 45,000, एंटर सेव। इस तरीके से हमने परचेज इन्फो रिकॉर्ड सेव कर दिया। अब आते हैं ME51N में परचेज एक्विजिशन क्रिएट करने के लिए, मीन्स PR क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सोर्स डिटर्मिनेशन क्लिक किया, मटेरियल एंटर किया, क्या 2226, क्वांटिटी लेट्स से 150 डाला है, प्लांट है 1710, एंटर। अब देखो यहाँ पे वेंडर ऑटोमेटिकली पिक हुआ है, यहाँ पे मैंने तो एंटर नहीं किया, 173,000,050, यहाँ पे वैल्यूएशन प्राइस अभी कुछ भी एंटर कर दो, लेकिन देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेंडर पिक हो गए हैं। तो एज पर फॉर्मूला यहाँ पे पहले मैं नोट कर लेता हूँ ये तीनों वेंडर को। ठीक है, तो पहली बार ऑर्डर आया है 150 का, इसको मैं इधर रखता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी, ऑर्डर क्वांटिटी वेंडर, पहली बार ऑर्डर आया 150 का। ठीक है, वन अभी अभी के लिए तीनों का जीरो है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर सेम रहेगा तो जो ऊपर रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए 173,000,050 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 173,000,050। इसको पहले सेव करते हैं, सेव कर लिया। दैट मीन्स इस वेंडर को एलोकेट हो गया 150 क्वांटिटी, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 150 क्वांटिटी, एंड ये कौन सा वेंडर है, ये वेंडर को साइन हो गया। फिर नेक्स्ट ऑर्डर आया लेट्स से 200 क्वांटिटी का, 200 क्वांटिटी का जब, ओके, एक और चीज़ मैं दिखा दूं, ये एलोकेटेड क्वांटिटी अब जब वापस कोटा अरेंजमेंट खोलोगे तो दिखेगा इस वेंडर को एलोकेटेड क्वांटिटी 150, कहाँ दिखेगा, MEQ4, सॉरी, डिस्प्ले करने के लिए MEQ3 है, राइट, MEQ3, ये मटेरियल है, प्लांट है, एंटर करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर आइटम, यहाँ पे देखो 150 दिख रहा है, दैट मीन्स 150 इस वेंडर को एलोकेट हो गए, मतलब इस वेंडर को असाइन हो चुके हैं, ऑर्डर मिल चुके हैं 150 क्वांटिटी, ये कहने का मतलब है। बाकी सबको नहीं हुआ है, इसलिए 0 0 दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से आया नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम 200 क्वांटिटी का ऑर्डर, अब कैलकुलेट फिर से होगा कोटा वैल्यू, तो अभी क्या है तीनों का, पहले का 4.5 है, दूसरे का 0 है, तीसरे का 0 है, तो कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए बताओ। तो सेकंड वाली। करेक्ट, सेकंड सेकंड वाले वेंडर सेलेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का ऑल्दो सेम है, बट इस यहाँ पे देखा जाएगा तो ऑर्डर वाइज ये पहले दिख रहा है, तो ये पिक हो जाएगा। तो अब देखते हैं PR क्रिएट करते टाइम ME51N में सोर्स डिटर्मिनेशन किया, मटेरियल 2226, क्वांटिटी 200, प्लांट है 1710, एंटर हिट किया, देखो क्या आया, 173,000,051। ठीक है, 51, सेकंड वाला अपना यही था 51। ठीक है, तो इस वेंडर को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इस वेंडर को असाइन हुआ, एंड यहाँ पे 200 एलोकेट हो गया क्वांटिटी, इसको सेव कर लेते हैं। वापस से MEQ3 में आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं, एंटर, ये देखो 200 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 200 इस वेंडर को ऑर्डर मिल चुके हैं। वापस जाते हैं, लेट्स से फिर से ऑर्डर आया 120 का, फिर से कैलकुलेट होगा कोटा वैल्यू, फिर से सबसे कम किसका मिला, थर्ड वाले वेंडर का, इस वेंडर को असाइन हो जाएगा, तो इस वेंडर को ये असाइन होगा कितना, 120। अब एक बार यहाँ पे करके देखते हैं, ME51N, ये सोर्स डिटर्मिनेशन, ये मटेरियल डाला 2226, क्वांटिटी कितना बोला था 120, प्लांट ले लिया 1710। तो यहाँ पे देखो कौन सा वेंडर है, 173,000,085, राइट, यही हमारा थर्ड वेंडर है, ये आ गया। तो अभी तो ठीक है, सिंपल था, क्योंकि अभी सबका जीरो ही था, तो समझ आ रहा है, 120 इस वेंडर को एलोकेट हो गए।
इसको सेव करते हैं और एम Q3 में वेरीफाई करते हैं एलोकेट हुए कि नहीं। तो देखो, इस पहले वाले वेंडर को 150 क्वांटिटी एलोकेट हुए, दूसरे को 200, तीसरे को 120। राइट, यही हमारा यहाँ पे भी है, एक्सेल शीट में भी कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट आएगा, लेट्स से 50 क्वांटिटी का ऑर्डर आया। अब यहाँ पे किसको असाइन होगा, किस वेंडर को? थर्ड वाले को। थर्ड राइट, वाले हाँ। को। राइट, वापस से थर्ड वेंडर को असाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोटा वैल्यू सबसे कम है। अगेन यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख कर रखा है, ठीक है। कोटा वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? एलोकेटेड क्वांटिटी प्लस बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कोटा परसेंटेज। ठीक है, तो थर्ड वाले का कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। एलोकेटेड क्वांटिटी मतलब 120 हो रहा है, प्लस बेस क्वांटिटी 0 डिवाइडेड बाई 33.3। इस तरीके से 3.6 आ रहा है। एंड तीनों में से सबसे लोएस्ट किसका है? थर्ड वाले वेंडर का। तो देखते हैं 50 वाले वेंडर का कैसे ट्रीटमेंट होता है परचेज एक्विजिशन में। MA51 सोर्स डिटर्मिनेशन हो गया, सॉरी, 222 650, प्लांट है 1710, एंटर। मेरे को वापस से 173 000 085 आया, यही थर्ड वेंडर अपना। राइट, ये अपना फिर से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ है। इसको सेव करते हैं और अभी ME Q3 में जाएंगे तो क्या मिलेगा? पहले इसको 120 ऑलरेडी एलोकेटेड थे, ये 50 फिर से एलोकेट हो गए। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 प्लस 50 170 हो जाएगा, टोटल 170 एलोकेट हो चुके हैं। तो इसमें ज़रा देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। मेरे को इसका 170 दिख रहा है, बाकी का 150 है, 200 है। राइट, अब अब क्या होगा?